हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, अक्सर लोगों को वैसे तो किसी गरीब की मदद नहीं करते, लेकिन जब कोई डाकू पैसे छीन के ले जाता ना, कहते चलो यार सदका निकल गया। ये क्या बात है? ये सदका अगर पहले निकाल देते ना, हाँ। डाकू नहीं आता। और आप ये बात करें, देखिए रिश्तेदार की बात करें, हमारे मुल्क में अगर 10 दिन किसी का बुखार ठीक ना हो ना, तो शख्स सीधा रिश्तेदारों पर जाता है, किसी ने जादू करवाया हुआ है। ये भी होता है। और आपने जहां बच्चों की बात की, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले वक्तों में सिर्फ जून जुलाई में पढ़ाई होगी, बाकी 10 महीने छुट्टियों के होंगे। ये क्यों कह रहे हैं आप? क्यों? जिस तरह से पढ़ाई महंगी होती जा रही है, बच्चों को मैंने ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो सफेद पोश है, वो अपने बच्चों को स्कूल से उन्होंने निकाला है, मैंने देखा है, और ऐसी स्कूल में करा है, घर के करीब ही यार कर लो, फीस भी नहीं है, वैन का भी खर्चा बचेगा। तो उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, कम से कम 6,000 रुपए तो वैन वाला ले रहा है। हाँ, तो कह रहा हमने वहाँ 15,000 दे रहे थे, 4,000 6,000 वैन के दे रहे थे, तो हम ये बचा के हमने करीब में स्कूल में करा लिया, मोहल्ले की स्कूल है। तो ये भी पेरेंट्स कर रहे हैं। और अब मेरे ख्याल से हमें ये देखना चाहिए कि आप जो जिस भी स्कूल में बच्चे को डाल रहे हो, वो आपका जो लोकल बोर्ड है उससे सर्टिफाइड है, तो वो स्कूल इक्वली गुड है भाई। फिर वो अगर सर्टिफाइड है तो फिर वही स्कूल है, उसी की डिग्री आपके आगे भी काम आती रहेगी। और बाद में आपको एग्जाम तो बोर्ड के ही देने हैं, बच्चों को बोर्ड के ही इम्तिहान देने होते हैं। वो आजकल मेरे ख्याल से ओ लेवल्स ए लेवल्स करना एक बहुत ही बड़ी लग्जरी बन गई है, बहुत महंगा हो गया ओ लेवल। मुनीता कभी स्कूल गई हैं आप? नहीं, सिर्फ बाहर से देखा था। बाहर से देखा? इसको स्कूल जाना भी अच्छा लगता था, स्कूल से वापस आना भी अच्छा लगता था, बस वहाँ ठहरना बुरा लगता तो था। इन्होंने कहा मैं वही कर लूँ। नहीं, मेरे आजकल के बच्चे ऐसे हो गए ना, छोटा बच्चा मुझसे कह रहा अंकल आपको पता है आसमान पर तो एक मून होता है, लेकिन जमीन पर भी एक मून होता है। मैंने बोला कौन सा बेटा? कह रहा हनी मून। देखो ये बच्चे, आप बच्चों को नहीं जी सकते सर। शेफुरी से अब क्या सिखा रही है बच्चों को? नहीं, मैं क्या स्कूल में टीचर हूँ जो मैं सिखा रही तो हूँ? आपने क्या सीखा स्कूल के बाहर से? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सीखा, मैंने बस ये खाना पकाना सीखा, यही करना है। या वहाँ जो ठेले खड़े होते थे वहाँ से कटारे ये बात बच्चों को आप समझाओ ना कि मैं बच्चों को, मैंने एक बच्चे से मैंने कहा बेटा जिंदगी इम्तिहान लेती है, बच्चा कह रहा है यहाँ तो इम्तिहानों ने जिंदगी ले ली। मैंने कहा बेटा स्कूल जाके क्या करते हो? कह रहे छुट्टी का इंतजार। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, ये जो एक पूरी साइंस है बच्चों को प्रेशराइज रखना, हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में यूजुअली देखा ही जाता है कि जैसे ही किसी फैमिली में बच्चा पैदा होता है, अब मैं आपको एक बच्चे की जर्नी बता रहा हूँ। अब बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा जैसे ही हो जाता है, अब उसे प्रेशर होता है स्कूल जाओ, पास हो, वो पास हो गया, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाओ, डिग्री लो, डिग्री ली या नहीं ली, अब जॉब करो। उसकी जॉब को 2 महीने नहीं होते शादी कर दो। शादी होती नहीं कि वालिदैन हमारी तो ख्वाहिश थी तुम्हारा बच्चा देख के इस दुनिया से जाए, वो लाइन लगा देता है। उसके बाद वो जो बच्चा है उसकी जाती जिंदगी, उसके गोल्स कहाँ गए? मुझे ये समझ में आज तक नहीं आता कि वो उसकी अपनी जिंदगी कहाँ चली गई, कि वो पढ़ता लिखता, वक्त लेता, एक्सपीरियंस करता, दुनिया घूमता, फिर अपनी मर्जी से शादी करता, मतलब एक पूरी लाइफ का सिनेरियो। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम हमारी बात पे कोई यकीन करेगा अगर हम कहेंगे? सर मैं आपके इस बात पे एक बात कहना चाहता हूँ कि शादी एक ऐसा हादसा है जिसकी FIR मौलवी साहब काटते हैं। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि शादी एक हादसा ही है, लेकिन क्या है, बाज़ औक़ात ये हादसा कामयाब हो जाता है, बाज़ औक़ात नाकाम हो जाता है। लेकिन आपने ये जो बात की ना कि आदमी अभी अपने पैरों पे खड़ा हुआ नहीं है सही से, कि नौकरी की तो शादी तो बेटा बच्चा बच्चों की परवरिश, फिर आदमी उसमें उलझ गया, फिर वो उसमें उलझ जाता, फिर फर्स्ट शादियां, फिर आदमी इतने मौत का फरिश्ता आ जाता है, आइए जी टाइम आ गया, वो कह रहा भाई मतलब एक होता है ना कि आप अपना करियर को आगे लेकर जा रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, फिर आप शादी करके एक अच्छी लाइफ उस बच्चे को, अपनी वाइफ को दे सके। लेकिन मेरे ख्याल से इतना फैमिली का और सोसाइटल और इतना सब कुछ हो रहा होता है और एक बंदी जो है उसमें जूस बना रही होती है नींबू लगा के।